प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबों को शालोम। शालोम इब्रानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है परमेश्वर से मेल मिलाप और समग्र भलाई। आज मैं आपके सामने चंगाई से संबंधित एक वचन प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं बाइबल का एक विद्यार्थी हूं और मेरी यही एक ख्वाहिश है, मेरी एक यही इच्छा है कि चंगाई के विषय में परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो प्रेम पूर्ण संबंध है उसको कैसे प्रगाढ़ता प्रदान की जाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम मनुष्य जो अपनी भक्ति और आराधना में कमजोर होते हैं फिर भी हम चंगाई चाहते हैं, उस कमी को हम किस तरह से वचन की सहायता से दूर कर सकते हैं और परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के मनन का विषय चंगाई और ये हमको मिलता है दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और मैं यहाँ इन पदों को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जहां इस तरह लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्या ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्या फूट फूट कर रोने लगा, रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्या से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। हिजकिय्या ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, उसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्या ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे लौटा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसने अपने दास राजा हिजकिय्या की प्रार्थना को क्यों और किस लिए सुना और हिजकिय्या ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से परमेश्वर को अपनी उस आज्ञा को बदलना पड़ा। और यहाँ तक सिर्फ आज्ञा बदलना नहीं पड़ा, परंतु परमेश्वर ने राजा हिजकिय्या की आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया और उसे चंगा किया। और उसके लिए जब उसने एक वादा मांगा, एक प्रमाण मांगा कि मैं परसों परमेश्वर के भवन में कैसे जा सकूंगा, तो यशायाह ने जब परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया कि जो आहाज की धूप घड़ी है वो या तो 10 अंश पीछे आ जाएगी या 10 अंश आगे बढ़ जाएगी। और ये बड़ी एक ऐतिहासिक घटना है जब राजा हिजकिय्या ने चाहा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश पीछे लौट जाए तो वैसा ही हो गया। मसीह में प्रिय विश्वासियों, हम देखते हैं कि क्या विद्वान, क्या धनवान, क्या प्रतिष्ठित व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर आता है जब वो बीमार होता है और अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करता है। और मसीह विश्वासियों के पास प्रभु परमेश्वर का एक वचन है जो निर्गमन 15:26 में कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मुझसे प्रेम रखोगे और मेरे वचन पे चलोगे तो मैं परमेश्वर तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। दिस इज ए ग्रेट प्रॉमिस गिवन बाय द गॉड कि वो हमको चंगा करता है, हील करता है। लेकिन इसके पीछे वो ऐसी कौन सी बात है जो हम में होनी चाहिए और जो राजा हिजकिय्या में थी और जिसकी वजह से परमेश्वर ने
उसकी बातों को सुना। जब हिजकिय्याह राजा ने अपने मृत्यु की खबर यशायाह से सुनी और जाना, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। वो क्यों रो रहा था? क्योंकि वो जानता था कि वो जीवन भर परमेश्वर के वचन पे, उसकी आज्ञाओं पे चलता और उनको मानता आया है। और इसके लिए उसने परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना के द्वारा अपनी दुहाई दी, अपनी एक अपील रखी कि हे खुदा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरी आज्ञाओं पे चलता और उनको मानता आया हूं। और उसे अपनी मृत्यु जो है बहुत ही अजीब सी बात लगी और एक घबराहट सी उसको हुई। मृत्यु के नाम से घबरा जाना मनुष्य का एक स्वाभाविक वो है, और जब मृत्यु की सूचना दी जाए तो वो मृत्यु से भी ज्यादा डरावना होता है कि आप मरने वाले हैं। इसके लिए लेकिन हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा कि राजा हिजकिय्याह के जीवन में और ऐसी कौन सी बातें थी जिनको परमेश्वर को मानना पड़ा और परमेश्वर को उसके लिए अपनी उस आज्ञा को बदलना पड़ा। और न केवल उसने आज्ञा बदली, परंतु राजा हिजकिय्याह के लिए उसने परमेश्वर ने 3 ऐसे आश्चर्यजनक प्रॉमिस किए। एक, उसे छूकर उसे चंगाई दी। 2, उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी गई। 3, आहाज की धूप घड़ी 10 अंश पीछे की ओर चली गई। और परमेश्वर ने यह वादा किया कि तू परसों जो है परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए जा सकेगा। तो आइए देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह के जीवन में ऐसी कौन सी महान बातें थी जिसके लिए परमेश्वर को विवश होना पड़ा और अपनी आज्ञा को बदलना पड़ा। और ये हमको मिलता है पवित्र बाइबल के 18वें अध्याय की इसी दूसरे राजा और 18वें अध्याय की 5वीं आयत से लेकर के 7वीं आयत तक मैं पढ़ना चाहूंगा, जहां इस तरह लिखा हुआ है, वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। एक, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थीं उनका वो पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बलवा कर उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने पलिश्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। यहां हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से बेहद प्रेम किया। उसने अपने जीवन को परमेश्वर को पूर्णतः समर्पित कर दिया। जो निर्गमन 20 में परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, उसने उसका पूर्णतः पालन किया और वो परमेश्वर के वचन से यूं लिपटा रहा जैसे कोई बेल लिपटी रहती है। और उसने परमेश्वर को कभी किसी वक्त भी नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर का हर वक्त शुक्रिया अदा करता, उसके वचन को पढ़ता, उनको अपने मन में जगह देता, स्थान देता और पूरे मन से परमेश्वर की भक्ति और आराधना करता था। और इन बातों को जब वो पूरा करता था और परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने पूरे तहे दिल से स्वीकार किया, माना और उन पे चला, तो परमेश्वर को विवश होकर के उसकी प्रार्थना को भी सुनना पड़ा। और जिसके प्रतिफल स्वरूप हिजकिय्याह राजा को बहुत बड़ी बड़ी आशीषें मिली। उसकी आयु बढ़ा दी गई, उसको जीवन दान मिला, उसकी बीमारी से उसको चंगाई मिली। मित्रों, मैं आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूं कि वो फैक्टर क्या है, वो एक्स फैक्टर क्या है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन परमेश्वर और हमारे बीच में होता है, और वो होता है परमेश्वर की सामर्थ्य और मनुष्य की विश्वास वचन के ऊपर पूर्ण भक्ति, आराधना और परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप और मैं अपने जीवन में इसी तरह जैसे राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हमने अपने जीवन को परमेश्वर को पूर्णतः समर्पित किया है? क्या हम प्रतिदिन वचन का अध्ययन करते हैं? क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते हैं? क्या हमने उसकी सारी रीति विधियों को माना है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर सर्वोच्च स्थान रखता है? अगर हाँ, अगर ये बातें आपके जीवन में हैं तो निश्चय आप भी परमेश्वर से प्रतिफल स्वरूप अपने कुशलता, सफलता और दीर्घायु जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में इस बात की कोई कमी है तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्यों ना आज ही हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दें। हम उसके वचन का पूर्ण अध्ययन करें, उसके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें, प्रार्थना में विश्वास के साथ उससे अपने जीवन की सफलता और चंगाई और भलाई मांगे, और हमारे जीवन से
वो उजियाला प्रकट हो जो परमेश्वर को महिमा देने वाला हो सकता है। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो उसका क्या हो सकता है, वो तो स्वादहीन हो जाएगी वस्तु। तो पृथ्वी में मनुष्यों का नमक होना, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की सारी भलाई मनुष्यों के जीवन में हो, जिससे वे लोगों के सामने परमेश्वर का प्रेम सेवा प्रकट कर सकें और इस तरह वो परमेश्वर को महिमा दें और दूसरे लोगों को अपने प्रेम और प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा आनंदित करने वाले हो सकें। तुम जगत का उजियाला हो, जिसका मतलब ये है कि हम अच्छी और भली बातों के जरिए अपने आप को इस तरह योग्य और आदर्श व्यक्ति बनाएं कि हम एक ऐसा उजियाला बन के लोगों के बीच में आए कि जो दुखी हृदय हैं, जो सांत्वना चाहते हैं, जो सेवा चाहते हैं, जो हमसे भलाई चाहते हैं, हम उनके दिलों और हृदयों में अपने प्रेम के द्वारा, अपने मधुर व्यवहार के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा मरहम पट्टी करें और उन्हें एक खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा दे सकें। और इन सब बातों से हमारे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। ये बातें हमारे जीवन में अत्यंत महत्व की है कि सबसे पहले हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए और उस बदलाव के लिए हमें परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए, निरंतर परमेश्वर के प्रेम में बना रहना चाहिए, वचन का गहन अध्ययन करना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए। जैसा कि रोमियो 17 अध्याय की 10वें अध्याय की 17 आयत में कहा गया है कि वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। तो प्रिय मसीह विश्वासियों, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को अपने हृदय में स्थान दें, नित्य प्रति सुने और उस आनंद को जो वचन की नजदीकी में आपके हृदय में पैदा होता है दूसरे लोगों तक बांटने पाए। क्योंकि देखिए, आज के वर्तमान समय में मानव जीवन जो है एक जटिल कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा और उतार चढ़ाव में हम अपनी शारीरिक क्षमताओं को खो देते हैं। गंभीर बीमारियां हो रही हैं इंसानों को, लेकिन मसीहों के पास एक धन्य आशा है कि उनका परमेश्वर यहोवा उनको चंगा करता है। अगर आपको मेरा वचन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ताकि वे भी इस वचन से आनंद उठा करके अपनी चंगाई को खोजने के लिए और परमेश्वर की नजदीक जाने के लिए अपने संकल्प को फिर से एक बार दोहराएं और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने पाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए परमेश्वर से ही आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति व सहभागिता उद्धारकर्ता यीशु नासरी के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों को प्राप्त होती रहे। आमीन।